नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, खबर अच्छी नहीं है। आप देखेंगे एशियन स्टॉक्स फॉल एज वायरस वरीज रिटर्न टू हॉन्ट मार्केट्स। मतलब बाजार को डराने आ चुका है वायरस, और इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की बाजारें, खासकर एशिया की बाज़ारों में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आज की डेट में। क्योंकि हमारी बाज़ार बंद है तो हमें ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और वहाँ से थोड़ा सा जो वो इशारा कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। अपनी बाज़ार कितनी नीचे खुल सकती है उसको मैंने पहले ही डिकोड करने की कोशिश की है। अभी अगर आप अपनी बाज़ार को देखोगे जो कि सिंगापुर में ट्रेड होती है तो 276 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। क्लोज टू 2% नीचे अपनी बाज़ार खुलने के आसार बना रही है, जो कि बहुत बड़े क्रूशियल लेवल पे खुलना चाहती है। 14,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जिसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आप कह सकते हो। अगर कल शाम से कंपेयर करें तो ये जो गिरावट है ये दुगनी हो चुकी है, बड़ी गिरावट हो चुकी है। कल 120-25 पॉइंट की गिरावट, इस वक्त 150 पॉइंट ज़्यादा बढ़ करके लगभग 300 पॉइंट की गिरावट में कन्वर्ट हो चुकी है। जापान की बाज़ार आप देख सकते हैं 2% नीचे 575 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। उसके बाद चाइना की बाज़ार हो गई या अमेरिका की बाज़ार हो गई, फुटसी कैक डैक्स आप देख लीजिए, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 2-2% की। अमेरिका की बाज़ार में भी 1% तक की बड़ी गिरावट है, वहाँ पर भी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो फिसल रहे हैं। अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन भारत की बाज़ारों की अगर बात करें, एशियन बाज़ारों की अगर बात करें तो यहाँ पर वायरस का खतरा बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले कर रहा है, और इसी कारण ये गिरावट जो है ये बड़ी होती जा रही है। ऐसे मौक़ों पे आप खुद को कैसे बचा सकते हो वो हमने आपको कई बार सिखाने समझाने की कोशिश की है। अगर आप नहीं समझना चाहते तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको सही समय पे अलर्ट, सही समय पे वार्निंग देने का काम हम लगभग करते रहते हैं। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से मिल जाती है। मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा मैसेजेस नहीं डालता, लेकिन जो भी डालता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वे में लिया कीजिए। मैं हमेशा सही होने की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम आप इन्फॉर्म डिसीजन वहाँ पर लो, जिससे कि आप जो है लॉन्ग रन में बाज़ार में बचे रह सको। ठीक है, आपको मैं 9 अप्रैल का मैसेज दिखाना चाहूँगा। मैं बार बार ये मैसेज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ये सब चीज़ें डिकोड कर सकते थे, डिकोड कर लेते अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस समझे होते, अगर आप ओवरऑल सिनारियो को समझते, जो मैं आपको लगातार समझाता हुआ आया हूँ। और यहाँ पर जो बातें लिखी हैं ना उसको भी आप अच्छे से समझते, तरीके से समझते। जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आप कम से कम 1 साल के लिए कोई स्टॉक खरीद के नहीं बैठे रह सकते, आपके पेट में दर्द होने लगता है, तो आप इन्वेस्टर हो नहीं भाई। इन्वेस्टर के नाम पे आप कलंक हो। फिर से कहूँगा, आप इन्वेस्टर के नाम पे कलंक हो। अगर आप 1 साल से पहले ही आपको तकलीफ़ होने लगती है, मेरा स्टॉक प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा है, तुम्हारा गुलाम है क्या स्टॉक? इतने लोग सवाल भेजते हो, इसमें फंस गया, उसमें फंस गया। भाई ट्रेड कर रहे थे तो एग्जिट करो। किस बेस पे ट्रेड लिया था? किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे, किसी कहने पे लिया था तो वो भी कोई स्टॉप लॉस बताता होगा। और अगर नहीं बताया है तो फिर आपको वो इन्वेस्टमेंट की सलाह दिया होगा, और इन्वेस्टमेंट की सलाह दिया है तो फंस कैसे गए आप? इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक के ये मत देखिए कि स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है नीचे, आपको ये देखना है कि मुझे वैल्यू क्या मिली है, क्या ये वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्या मेरी कंपनी आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में ऊपर जाएगी या नहीं। तो इन्वेस्टर के नाम पे कलंक बनना बंद कीजिए। मैं ऐसी कड़वी बात आपसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप में से कितने प्रतिशत लोग इन्वेस्टर के नाम पे कलंक हो आप खुद सोच सकते हो। आपको बुरी लग सकती हैं ये बातें, लेकिन आप हो इन्वेस्टर के नाम पे कलंक। क्या मैंने कहा था? फिर मत कहना कुछ कर ना सके। मैंने किस तारीख को कहा है? 9 अप्रैल को। भी चार्ट चल के दिखाता हूँ कैसे आप डिकोड कर सकते थे। वो आप जाकर वॉल्यूम वाली कैंडल वाली वीडियो देखिए, जाकर खुद समझोगे। क्रॉसओवर वाली वीडियो देखिए, 15 मिनट की कैंडल लगाइए, आप खुद समझोगे। नहीं समझना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि अगर आप 1 साल के लिए कोई स्टॉक नहीं होल्ड कर सकते तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। और ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना सीखो। ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना सीखो। 100 बार यही समझाऊंगा। नहीं स्टॉप लॉस लोगे तो इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग भी तरीके से की जाती है। हवाई इन्वेस्टिंग करोगे तो गए काम से। बंधन बैंक की बात हुई थी, खैर ये सब बातें बाद में करूँगा। इसी की बात इसलिए हो रही है ना, क्योंकि आपको सही समय पे अगर वार्निंग मिलती है तो आप उसका सदुपयोग करना नहीं चाहते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ बेच के भाग जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप को डिफाइन कर लो। ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, 100 बार खुद से सवाल पूछो, शाम तक जवाब मिल जाता है। और अक्सर मिल जाएगा कि मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। ट्रेडर हो तो सीखो सीखो सीखो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छे लोगों का बहुत बड़ा कंटेंट अवेलेबल है सीखने के लिए। अगर जुनून है तो सीख लोगे, नहीं सीखना चाहते हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैंडल याद है ना 9 अप्रैल की? मैसेज सुबह 8 बजे का आया था, 8-9 बजे के आसपास का। और यहाँ पर कोई गिरावट नहीं आई थी आज सच। आप कोई बाज़ार खुली है
थोड़ी बहुत छोटी मोटी गिरावट आई थी, बाज़ार ऊपर खुली थी, याद रखिएगा, पिछले 2 दिन के हाइज़ के आसपास थी, तो आप वहाँ पर आराम से एग्जिट करते अगर आप नॉर्मली बाज़ार में ट्रेड करते, फ्यूचर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं। उसके अगले दिन देख लीजिए बाज़ार में कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, और वो गैप डाउन बाज़ार सस्टेन भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से की थी, पूरी फिसल चुकी थी। उसके बाद एक हमको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर से वही ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस, कोविड का खतरा। और इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको एक ऊपर से एक डिप देखने को मिली, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स को देखकर जो बुरी कंडीशन हमको दिखाई दे रही है वो सच में थोड़ी सी डरावनी टाइप की है। अगर निफ्टी 14,036 के लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर खुलने जा रही है, यहाँ पर आपके लिए कोई सपोर्ट अवेलेबल है? शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो कोई नहीं अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत बड़ा है नहीं 14,000 पे। तो आप खुद सोच सकते हो कि बाज़ार जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो अब इस समय आपको करना क्या चाहिए? क्या अच्छे स्टॉक्स अभी से ही आपको ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए? मैं हमेशा आपको आकर बताता था, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था आपको ख़रीदने के लिए, मैं बोल देता था, लेकिन यहाँ पर उतना बड़ा कॉन्फिडेंस आया नहीं। जबकि मैंने 30 तारीख को आपको बढ़िया पोर्टफोलियो दिया है, स्टॉक्स भी खरीदने को बोले हैं, लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मन नहीं कर रहा था। अब ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि बाज़ार में जो सबसे बड़ा खतरा है कोविड। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कोविड केसेस, आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। ये चार्ट हमसे बहुत कुछ कहता है। अभी कुछ दिन पहले ये हाई बहुत बड़ा लग रहा था हमको, दोबारा हम इसको तो नहीं टच करने वाले, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट होता चला जा रहा था, और फिर अचानक से सब कुछ पलट गया, जज्बात पलट गए, ज़िंदगी पलट गई, और हम सब कहाँ पहुँच गए आपको पता है। देश में लॉकडाउन की बहुत सारी बहस चल रही है, और सोचिए कि अगर लॉकडाउन लगता है और बहुत बड़े लेवल पे लग जाता है तो देश की तकलीफ़ कितनी बढ़ जाएगी। नहीं लगता है तो एक दूसरे फॉर्म में तकलीफ़ बढ़ रही है। चोट तो हमको खानी है, अब आगे से खाएं या पीछे से खाएं, क्या आप इसके लिए तैयार हो? तैयारी बना कर रखिए, जाकर देख लीजिए भाई वीडियोज़। छुट्टी का दिन है, उपयोग कर लीजिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए। अब जाते जाते एक बात आपसे कहूँगा, अगर बाज़ार ने बार बार, मैं यही बातें क्यों रिपीट करता हूँ, अगर बाज़ार ने आपसे 100 में से 100 भी छीन लिया है तो कोई बात नहीं, आप वापस 100 लेके आओगे, उसको 200, उसको 500, उसको 1000 भी बना सकते हो। लेकिन कब बना लोगे? जब सीख लोगे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 90% लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, हमको तो 100 से 50,000 बनाना है, मतलब वो करोड़पति बनने आए इस बाज़ार में। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। 90% लोग सीखना नहीं चाहते, तुक्का लगाना चाहते हैं, और अगर आप तुक्का लगा रहे थे तो नुकसान होना तो तय है, आज नहीं तो कल, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं पुट खरीद के बैठा हूँ, मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है, तो अगली बार आप कॉल खरीद लोगे, या अगली बार बाज़ार गैप अप करने जाएगी तो भी आप पुट खरीद के बैठे रहोगे। ये बाज़ार तुक्केबाजों को बहुत बुरा मारती है। मैं भी तुक्का लगाता था एक समय, बहुत भयंकर मार खाया हूँ, बहुत ज़्यादा भयंकर। फिर समझ में आ गया कि ये जो 500 रुपये गंवाया हूँ, इसको कमाने के लिए मैं 50-50 10 बार में करूँगा। ये जो 50 लाख गंवाया हूँ, इसको कमाने के लिए मैं 50-50 हज़ार 10 बार में कमाऊँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, रिकवरी मूड में। अगर फिर से सोचा 50 लाख पाने के लिए, 5 रुपये पाने के लिए गए ना काम से, तो सीखने का मन नहीं करेगा क्या? जब आपको पता है पॉसिबिलिटी है तो सीखने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज चुपचाप बाज़ार से बाहर जाइए। या फिर उन लोगों को भी सलाह है जो नहीं सीखना चाहते, इंडेक्स फंड में स्मार्ट एसआईपी कीजिए। स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो है, आप बाज़ार में 50 स्टॉक्स खरीदोगे इंडेक्स फंड अगर खरीद लिए तो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं लोगे। आप बाज़ार की वोलेटिलिटी को अपने साथ ले रहे हो और स्मार्ट एसआईपी करोगे तो लॉन्ग रन में पैसा कमाओगे ही कमाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप म्यूचुअल फंड वालों को बड़े आराम से, कुछ नहीं तो 95% म्यूचुअल फंड को आप बड़े आराम से बीट कर जाओगे, केवल उस स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो को देख करके, जो कि सिर्फ 10 मिनट की है मुझे जहाँ तक याद है। तो इतना तो कर लो, अगर आपको कुछ भी नहीं सीखना समझना है तो। स्मार्ट एसआईपी कोई भी कर सकता है, मैं 3rd 4th क्लास के बच्चे को सिखा सकता हूँ क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी, ठीक है, कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है, इतना कर लीजिए। बाकी ब्लेम गेम डालना बंद कीजिए, मुझे कोई बताया नहीं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैंने ये ख़रीद लिया, मैंने वो ख़रीद लिया। जो भी आपने ख़रीदा है या तो ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा होगा या तो इन्वेस्टिंग के लिए। और मैं बार बार ये एक ही चीज़ पे फोकस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही तो गलती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो समझना नहीं चाहता। मैंने आपको क्या बोला कि आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता कर रखे हैं, और मैं भी, मुझे अच्छा मत मानिएगा, लेकिन मैं फिर भी क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको कोशिश की है कि जो स्टॉक्स मुझे पसंद है वो आपको बता दूँ। और जो मैंने 300 स्टॉक्स पसंद किए हैं उसमें से मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 70-80 स्टॉक्स तो हर किसी को पसंद आएंगे।
220 भले ना पसंद आए, लेकिन 70-80 स्टॉक्स तो सबको पसंद आएंगे। आप उनको चूज़ कीजिए ना। चूज़ करना भी मैंने सिखाया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सिखाया, बहुत सी अच्छी बुक्स ने सिखाया है। तो आप सीखिए, अच्छे स्टॉक्स को सही रेट पे सेलेक्ट करना सीखिए। सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, उपयोग कीजिए उसका। ग्लोबल मार्केट्स में उतार चढ़ाव बड़े ऊपर नीचे लगे रहेंगे, सब कुछ हम झेल करके यहाँ खड़े हैं। हमने बहुत दर्द झेले हैं एज अ कंट्री। इंडिया ने बहुत दर्द झेले हैं, और उसके बावजूद अगर 14,000 पे निफ्टी खड़ी है तो ये बहुत ताकत दर्शाता है। एक बार कोविड से हम जंग जीत जाएं, उसके बाद आप फिर से बूम बूम करना चालू कर दोगे इस बाज़ार में। तो तैयारी कीजिए सीखने की, तैयारी कीजिए समझने की, और तैयारी कीजिए अर्निंग की, क्योंकि बिना सीखे समझे तो अर्निंग आएगी नहीं। और जब अर्निंग आने लगेगी तब आप पछताओगे इस बात पे कि मैं इसको पहले क्यों नहीं सीखा, मैं पहले क्यों नहीं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने लगा, मैं पहले क्यों नहीं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने लगा। आज आप हवा हवाई कुछ भी करते जा रहे हो, वो हवा हवाई आपको ऐसे झूठे मूठे रिटर्न दिखाता जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस बाज़ार में बच्चा भी आकर तुक्का लगा के थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वही टिकेगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहेगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए। 10 मिनट 15 मिनट इंटेंस एक्सरसाइज, कोई एक तगड़ी एक्सरसाइज सुबह शाम ज़रूर कीजिए। और ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र विनती है, इतना ज़रूर कीजिए। अपने आप को इतने काबिल बनाइए कि अगर मुकाबला होना नहीं चाहिए, अगर हो भी जाए तो एक बार के लिए कोरोना भी कहे चलो यार बंदा लाजवाब है, इसके पास ज़्यादा देर नहीं टिक पाऊँगा, निकलता हूँ यहाँ से। इतने ताकतवर बना के रखो अपने फेफड़ों को, दिल को मजबूत रखो, ठीक है। तो इंटेंस एक्सरसाइज दिन में 2 बार, जो भी लोग फॉलो करते हो प्लीज़ करना। और मुझे पता है ये भी 5 ही 10% लोग करेंगे, तो इतना करना। बाकी ऐसी कड़वी बातें सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए। नमस्कार।